अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग ना लगा दी ना तो इसे डिसलाइक मार देना। लेकिन अगर ये तेरे अंदर के पागलपन को जगा गया ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। इंडिया में पहले गाड़ियां बिना किसी फॉरेन कंपनी की मदद के बनती नहीं थी, लेकिन एक इंसान था जिसने बिना किसी बाहरी मदद के इंडिया की सबसे पहली गाड़ी बनाने की सोची। जिसे लोगों ने कहा कि बिना विदेशी इंजीनियर्स और टेक्निक के कोई इंडियन कंपनी गाड़ी बना ही नहीं सकती। जिसे लोगों ने कहा कि तू तो फेल ही होने जा रहा है, ये बड़ा रिस्क मत ले। लेकिन जिसने लोगों की नहीं सुनी और इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार टाटा इंडिका बिना किसी फॉरेन कंपनी की मदद के बना दी। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है ना। उस पागल का नाम था रतन टाटा। लेकिन उसके पागलपन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ मुश्किलों में घिरने के बाद जब टाटा ने अपनी कार का बिजनेस फोर्ड कंपनी को बेचना चाहा तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि जब कार बनानी नहीं आती तो बनाई ही क्यों, तेरी कंपनी खरीद कर तुझ पर मैं एहसान ही करूंगा। रतन टाटा ने वो डील वहीं कैंसिल कर दी। कुछ दिनों में उन्होंने टाटा मोटर्स को ऐसी कंपनी बना दी कि टाटा ने फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर दोनों कंपनी खरीद ली। इस डील के बाद उसी बिल फोर्ड ने, जिसने रतन टाटा को एहसान वाली बात सुनाई थी, कहा कि आपने हमारी कंपनी खरीद कर हम पे एहसान किया है। ये तो था रतन टाटा का पागलपन, जिसने टाटा को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जहां ये दुनिया गोरे रंग के पीछे भागती है, वहीं काले पतले से दिखने वाले एक इंसान ने सबको अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। बात कर रहा हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। ये उसका पागलपन ही था जिसने उसे एक छोटे से गांव से निकालकर मुंबई का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बना दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बंदे ने दवाई की दुकान पर काम किया, फिर थिएटर्स में नाटक भी किए। पैसे न होने पर उसने वॉचमैन की नौकरी भी की, यहाँ तक कि अपने पास किराया न होने के कारण दोस्त के घर रहा और बदले में उसके लिए खाना भी बनाया। वो पागल ही था ना, वरना आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है? कौन करना चाहता है वॉचमैन की नौकरी? और वो तो छोड़, बंदे ने 20 साल स्ट्रगल किया, तब जाके मुन्ना भाई एमबीबीएस के छोटे से चोर के रोल से शुरुआत कर अंत में बना वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैसल और सीक्रेट गेम्स का गणेश का दुंडे। इतना स्ट्रगल कोई करता है क्या, वो भी आज के ज़माने में? 20 साल क्या, हम और तुम तो 2 महीने की स्ट्रगल में ही रो देंगे। लेकिन ऐसा था उसका पागलपन, जिसने उसे एक साइड एक्टर से बॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया। एक और पागल था जो अपने करियर से खेल गया, अपने सपनों के लिए। बंदे ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसी नौकरी जो इंडिया में सबको चाहिए, जिसके लिए लोग 5 वर्ष 10 साल तैयारी में गुजार देते हैं। ऐसी नौकरी कोई मिडिल क्लास वाला बंदा अगर छोड़ेगा तो वो पागल ही होगा ना। हाँ, वो पागल ही था। अगर पागल ना होता तो इंडिया को 2 वर्ल्ड कप नहीं दिलाता। अगर पागल ना होता तो हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगाता। अगर पागल ना होता तो झारखंड के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया का नंबर 1 कैप्टन नहीं बनता और इंडियन टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं बनाता। उसी का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। छोटे से शहर से निकलकर इस बंदे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर टैलेंट हो तो कोई इंसान छोटी सी जगह निकलकर बड़ा नाम कर सकता है। इसकी मूवी आज पूरी दुनिया में धूम मचाती है। करोड़ों और अरबों रुपए ये एक मूवी के लिए लेता है। दुनिया जिसे आयरन मैन के नाम से जानती है और जिसका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आज दुनिया का ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एक्टर, लेकिन कभी इसे ऐसे भी दिन देखने पड़े थे जिसे देख के कोई आम आदमी भी पागल हो जाए। इसे ड्रग्स की आदत लग गई थी, जिस आदत की वजह से इसे कई बार जेल जाना पड़ा। इसकी बीवी ने इसे तलाक भी दे दिया और इसके बच्चे को अपने साथ ले गई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इसके साथ काम करना बंद कर दिया। फिल्मों के मिले हुए रोल इससे छिन गए। लेकिन इस फिल्मी दुनिया में इसने ऐसी धमाकेदार वापसी की कि इसके आगे डायरेक्टर्स की लाइन लग गई और ये हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला एक्टर बन गया। अगर ये ना होता तो क्या आयरन मैन होता? अगर ये ना होता तो क्या एवेंजर्स होती? 5 साल तक जो ड्रग्स लेने के कारण कभी जेल के चक्कर काटता रहा, कभी कोर्ट के चक्कर काटता रहा, आज हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। ड्रग्स छोड़कर वापसी करने का इसका पागलपन ही तो था। एक और पागलपंथी की कहानी सुना रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। व्हाट्सएप तो सबने यूज किया होगा ना, लेकिन किसी को इसके बनने की कहानी पता भी है क्या? यह भी एक ऐसे ही पागल की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी चलाने के लिए दुकानों में काम किया, जिसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और जहाँ याहू जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने के बाद वो नौकरी भी छोड़ दी ताकि वो अपने सपने पर काम कर सके। जिस सपने का नाम था व्हाट्सएप। इस बंदे को कभी फेसबुक ने नौकरी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था और बाद में फेसबुक ने इसे अपना पार्टनर बनाया। इसका नाम था जेन कोंग। इसका जन्म रूस में हुआ था। इसके घर में बिजली भी नहीं थी। अपनी गरीबी से तंग होकर इसके घर वाले रूस छोड़ अमेरिका चले गए। अमेरिका में इसने दुकान में क्लीनर का काम करना शुरू कर दिया और साथ में पढ़ाई भी करने लगा। ये पुरानी इस्तेमाल की हुई किताबें बुक स्टोर से खरीद कर लाता और उनसे पढ़ाई करता। इस तरह से पढ़ाई कर उसने याहू जैसी बड़ी कंपनी में अपने दम पर नौकरी ली। यहीं उसे व्हाट्सएप बनाने का आइडिया आया और इसी सपने के लिए उसने याहू की अच्छी नौकरी छोड़ दी। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है ना। नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपनी पूरी मेहनत व्हाट्सएप को बनाने में लगा दी और मात्र 2 साल के अंदर उसने बना दिया इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप।
इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई इसे खरीदने के लिए। अंत में इसे फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदा। पुरानी किताबों से पढ़कर याहू की नौकरी छोड़ने और व्हाट्सएप जैसी कंपनी बनाना कोई पागल ही कर सकता है। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें भी पागलपंती दिखानी होगी। अपने सपनों के लिए पागल बन जाओ, जी जान से लग जाओ। सोचो कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कभी भी हिम्मत हारने लगो तो ये वीडियो जरूर देख लेना या इसकी कहानियां जरूर याद करना, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा ताकि तुम्हें मोटिवेशन की आग जलती रहे। उन वीडियोस को देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही जो दोस्त हिम्मत हार रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाना, उनके साथ ये शेयर करना। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया में जो चाहो मिलेगा, बस अपने को पागलों जैसी मेहनत करनी है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हमसे नहीं हो सकता, बस ज़रूरत है तो थोड़े पागलपन की।